एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। मैं हूँ लालिशा रानी और आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू चैप्टर को बिल्कुल जीरो से। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एस्टेट के, वीएसएन, वीएसडीएसएसबी या फिर बीपीएससी तैयारी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि टिश्यू क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल में टिश्यू का क्या डिफरेंस होता है, प्लांट टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आओ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टिश्यू। टिश्यू आखिरकार होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज द हिस्टोलॉजी। मेजर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा दूं कि अगर सेम तरह के सेल का एक कनेक्शन बन जाता है ग्रुप ऑफ सेल का, उसको हम कहते हैं टिश्यू। सपोज अगर एक स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट हो और कोई टीचर या प्रिंसिपल या कोई स्टाफ ना हो तो स्कूल प्रॉपरली चल नहीं ना सकता है। इसी तरह हमारे बॉडी में अलग अलग सेल्स मिलकर के अलग अलग काम करते हैं और एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यानी टिश्यू जो है वो सिमिलर सेल्स से मिलकर के सेम और साथ साथ सेम फंक्शन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब सबसे दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब टिश्यू की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सोचिए, अगर हार्ट की सेल्स डाइजेशन करने लगे और स्टमक की सेल्स ब्लड पंप करने लगे तो क्या होगा? बॉडी का सिस्टम ही खराब हो जाएगा। इसीलिए नेचर ने हर टिश्यू को एक स्पेसिफिक काम दिया है। इससे होता क्या है? डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, एनर्जी की सेविंग होती है। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बात की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अपने बॉडी के अंदर, जहाँ सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स तक का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले तो एक एटम्स होता है, फिर मॉलिक्यूल्स बनता है, फिर सेल बनता है। सेल के नंबर से ही टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यू से ही एक ऑर्गेन का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेन से ही ऑर्गेन सिस्टम का, देन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। हमारे अंदर 4 तरह के एनिमल टिश्यू होते हैं। देखो, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एनिमल टिश्यू होते हैं। पहला तो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है हमारा कंपाउंड टिश्यू या और फिर कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं, तीसरा है हमारा मस्कुलर टिश्यू और न्यूट्रल टिश्यू। यानी कि हम अपने एक ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं जो इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन करता है। आओ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नो इंटरसेलुलर स्पेस इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि उस सेल्स के अंदर कोई भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेसेस। ये फॉर्म होता है हमारे बॉडी के सरफेस को कवर अप करने के लिए। अब देखो, एपिथेलियल टिश्यू भी जो है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या होता है? सिंगल लेयर का टिश्यू होता है जो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ बॉडी कैविटी का जैसे फॉर्मेशन करता है। और कंपाउंड के अंदर क्या होता है? मल्टी लेयर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वो हमारे स्किन का फॉर्मेशन करते हैं। जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो मल्टी लेयर इसलिए बन के रहते हैं क्योंकि हमें आउटर इन्वायरमेंट से एक प्रोटेक्शन चाहिए होता है। सपोज सोचो, अगर हमारे बॉडी के ऊपर स्किन ना हो तो कितना डैमेज हो सकता है हमारा। हमें अगर थोड़ा भी चोट लगेगा तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो सकते हैं, लेकिन वही स्किन का एक कवर है हमारे ऊपर जो हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। आओ अब हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि वो क्या होता है। ये मेनली 3 तरह का होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कहाँ का क्या स्ट्रक्चर होगा। क्यों अब हमने स्ट्रक्चर की ही बात क्यों की? क्योंकि हमने एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा है कि वो हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन के लिए ऐसे सेल्स का निर्माण होना ज़रूरी है जो कि थोड़े से हार्ड हो, जो कि आपको डैमेज के टाइम में बचा सके। तो नंबर ऑफ सेल्स से ही टिश्यू बनता है, तो ऐसा टिश्यू भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर देखा गया है। तो सबसे पहला है क्या? स्क्वेमस। स्क्वेमस इसलिए कहा गया क्योंकि ये फ्लैट सेल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। स्क्वेमस टिश्यू जो होता है वो हमारे आउटर सरफेस ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे स्किन का लेयर जो हुआ, ये हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल्स में प्रेजेंट होता है। साथ ही एल्वोलाई के एयर सैक्स में प्रेजेंट होता है और ये कवर करता है कैविटीज़ को भी। नेक्स्ट देखते हैं ऑसोफेगस, यानी कि हमारे फूड पाइप में भी और बकल कैविटी में भी कौन सा प्रेजेंट होता है? हमारा सिफरसिप स्क्वेमस
टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूबॉइडल टिश्यू। क्यूबॉइडल टिश्यू जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर, हमारे किडनी के अंदर। किडनी के अंदर भी कहाँ? और भी स्पेशली यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है। ये भी याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है क्यूबॉइडल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे गोनाड ग्लैंड्स में होते हैं, जहाँ पे टेस्टिकल्स या फिर ओवरी प्रेजेंट होता है, वहाँ पे भी क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सेक्रेशन कराना, साथ साथ एब्जॉर्प्शन कराना। नेक्स्ट देखते हैं कॉलमिनार टिश्यू। ये क्या होता है? कॉलमिनार शेप का होता है, इसके लिए इसको कहते हैं कॉलमिनार टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? माइक्रोविलाई, यानी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है विलाई प्रेजेंट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ये वहीं पे प्रेजेंट होता है, उसी के सरफेस सेल पे प्रेजेंट होता है। साथ ही गैस्ट्रिक लाइनिंग और उसके लेयर में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये म्यूकस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है। द मोस्ट कॉमनली फाउंड टिश्यू थ्रो कनेक्ट्स ऑर्गन एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये बहुत ही कॉमन टिश्यू है हमारे बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से हमारे ऑर्गन आपस में कनेक्ट रहते हैं और साथ ही साथ उनको एक मजबूती मिलती है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू कहा गया है, किसको? कनेक्टिव टिश्यू को। इसके अंदर 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सबसे पहला है कार्टिलेज, दूसरा है एडिपोज टिश्यू, तीसरा है ब्लड और चौथा है बोन्स। हाँ, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि हमारे थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज इज अ सॉलिड येट प्लाएबल। ये यानी क्या? कार्टिलेज जो है एक कह सकते हैं बोन का एक सॉफ्टेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है। दिस कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। और ये सॉफ्ट क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के प्रेजेंट होने की वजह से ही ये सीक्रेट करता है मैट्रिक्स को। मोस्ट कार्टिलेज ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो इज रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्टहुड। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं, जब हम छोटे थे, मतलब जब हमारा निर्माण हो ही रहा था हमारे अपने माँ के गर्भ के अंदर, तो हमारे सारे वर्टिब्रेट्स जो थे ना वो कार्टिलेज के फॉर्म में बने हुए थे। और जब बड़े होने के बाद हमारा डेवलपमेंट हुआ, तब वो कार्टिलेज जो है बोन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है। कार्टिलेज डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल, इट इज अ ए वेस्कुलर और नर्व्स, इट इज़ अ ए न्यूरल। यानी कि कार्टिलेज के अंदर कोई भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, कोई भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी नर्व्स प्रेजेंट नहीं होते। न्यूट्रिशन फॉर कार्टिलेज इज सप्लाइड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से क्या मिलता है? कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलता है। अब हम एग्जाम्पल कहाँ से देखें? टिप ऑफ द नोज, आप अपने नाक की हड्डी को घुमा सकते हो ऐसे ऐसे। आउटर ईयर, आपका जो पिन्ना प्रेजेंट है आप उसको भी घुमा सकते हैं। और साथ ही साथ जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी जो है हाथ के या पाँव के, वो मूव कैसे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज की प्रेजेंट होने की वजह से ही, तभी वो इतना ईजिली फ्लेक्सिबली मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये आखिरकार होता क्या है? ये एक बीमारी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या करता है? ग्रेजुअली डिटोराइजेशन ऑफ कार्टिलेजेस, मोस्ट कॉमन काज बाय ज्वाइंट पेन। देखो इसमें क्या होता है ना कि आपकी हड्डियां जो है ना, उसमें जो प्रेजेंट है कार्टिलेज, वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और जब वो खत्म होने लगेगा तो आपको ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा। ये मोस्टली ना अर्ली एजेस में देखा गया, यानी कि जब आपकी एजेस ज़्यादा हो जाएगी तो आपके अंदर ये ऑटोमेटिकली आ सकता है, जहां आपको चलने फिरने में, ज्वाइंट में अक्सर पेन फील होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू क्या है? एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है डेट आर फाउंड इन अंडर द स्किन एंड स्टोर अ फैट एंड लिपिड। एडिपोज टिश्यू ही हमारे फैट का कारण होता है। किसी इंसान के बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एडिपोज टिश्यू एक्स्ट्रा जमा होता है तो ही उसके बॉडी में फैट जो है शो होता है। ठीक है। सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू आर नोन एज द एडिपोसाइट्स। एडिपोज टिश्यू के सेल्स को क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स कहते हैं। एडिपोज टिश्यू फाउंड इन द लीवर एंड स्किन। एडिपोज टिश्यू जो है मेनली लीवर और स्किन के पास प्रेजेंट होता है। एक्सेस न्यूट्रिशन से एक्सेस फैट बनता है और ये फैट ही क्या होता है? स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में। और ये क्या कारण बन जाता है? हमारे मोटापा यानी कि ओबेसिटी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड के ऊपर। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है और एक काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है।
ये बना हुआ होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था ब्लड के बारे में कि प्लाज्मा कितना प्रेजेंट होता है, 45% प्रेजेंट होता है। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ये ऑल द रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा बैंक के अंदर भी क्या सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, 92% जो है वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। हमने ये सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन मेनली कैरी करता है। हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है कौन करवाता है, ब्लड ही करवाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो हमारी सेल्स जो है यूज़ करके प्रोड्यूस करते हैं, उसको रिलीज आउट भी कौन करता है, हमारा ब्लड ही करता है। नेक्स्ट देखते हैं बोन्स के बारे में। बोन क्या है, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और साथ ही साथ ये एक रिजिड यानी कि मजबूत टाइप का टिश्यू है। इट डज नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी, इसके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और ये नॉन प्लाइबल होता है यानी कि ये नहीं मुड़ने टूटने वाला होता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गेन्स। ये हमारे ऑर्गेन्स को, हमारे बॉडी के ऐसे सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि इसकी हेल्प से हम अच्छे से अपना डेली लाइफ का जो भी रूटीन है वो फॉलो कर सके। दे कंटेन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन प्रोटीन। ये बोन जो है ये कैल्शियम सॉल्ट्स को कंटेन करता है, साथ ही साथ कोलाजन प्रोटीन को भी कंटेन करता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डेंसिटी कनेक्टिव टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब डेंसिटी के हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को अंदर जो है एरियोलर को रखा गया और वही डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लिगामेंट और टेंडन को रखा गया। इनका भी अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन, आओ हम उनको डिटेल में देखते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये क्या करता है, मेनली प्रेजेंट होता है हमारे लीवर में, स्प्लीन में और हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। एरियोलर और एडिपोज टिश्यू यहाँ अक्सर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट एंड सराउंड द सॉफ्ट ऑर्गन। ये हमारे सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं और उससे सराउंडेड रहते हैं। इट कंटेन मस्ट सेल्स विच सिक्रीट हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो एक एलर्जी को प्रोड्यूस और रिलीज करने वाला हमारा ऐसा बोल सकते हैं एलर्जिस काउजी एजेंट है जो कि हिस्टामिन मेनली फॉलो करता है। तो इसके अंदर ये क्या कंटेंट करता है, हिस्टामिन जो हमारी बॉडी जो है अगर कोई भी आउटर ऐसा हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, अगर वो हमारे आसपास आता है तो हमारे अंदर एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से, हिस्टामिन की वजह से ही। नेक्स्ट देखते हैं लिगामेंट। लिगामेंट कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर बोन। लिगामेंट का काम क्या होता है, एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ना, यानी कि एक बोन से दूसरे बोन को फेविक्विक का काम कौन सा करता है, लिगामेंट करता है। लेकिन फेविक्विक परमानेंट होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये याद रखना। टेंडन, टेंडन क्या करता है, मसल और बोन को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। फेशिया जो कनेक्ट होता है ना मसल से एक दूसरे मसल के थ्रू, वो ना कि टेंडन और लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल दैट हैव एबिलिटी टू शॉर्टन एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिसके पास शॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों करने की एबिलिटी होती है, यानी कि वापस वो जो शेप था वो रिगेन और एग्जैक्टरेट करने का उसके पास कैपेसिटी होता है। सपोज सोचो अगर तुमको अपने से ऊंची हाइट की कोई सब्जी या कोई सामान उतारना हो तुमको रैक के ऊपर से, तो तुम अपनी पाँव के जो मसल्स हो उसको बहुत ज़्यादा और इंक्रीज़ करते हो। उससे उस वक्त में क्या होता है, मसल जो होता है तुम्हारे पाँव का वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब तुमको वो चीज़ मिल जाता है तो तुम वापस उसको शॉर्ट करते हो, यानी कि अपने पाँव को नीचे करते हो। तो उस वक्त में क्या होता है, मसल शॉर्टेड फॉर्म में भी आता है। उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू। वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मस्कुलर टिश्यू काम करता है। दे गेट अ रेड कलर फ्रॉम मायोग्लोबुलिन पिगमेंट। मायोग्लोबुलिन पिगमेंट की वजह से उसके अंदर रेड कलर प्रेजेंट होता है। और मसल की स्टडी को क्या कहा गया है, मायोलॉजी। माइकोलॉजी एक अलग होता है, ये भी याद रखना। माइकोलॉजी जो होता है वो एल्गी के लिए यूज़ होता है, फंगाई के लिए, एल्गी फंगाई जो होता है उसके लिए यूज़ होता है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहला क्या है, स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू का क्या काम होता है, बोन लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, अटैच टू बोन्स एंड हैव टू इन बॉडी मूवमेंट, ऑल्सो इन वॉलेंट्री टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू जो है हमारे शरीर का ढांचा होता है, जो हम एक ढांचे में
खड़े हैं वो कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल टिश्यू की वजह से। स्केलेटल टिश्यू प्रेजेंट है तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो है प्रेजेंट है, उसी की वजह से हम एक स्पेसिफिक टाइप का मूवमेंट करते हैं, भाग पाते हैं, दौड़ पाते हैं, उसी की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ टिश्यू। स्मूथ टिश्यू क्या करता है? दे आर द शेप ऑफ eye. These are found in the food pipe, stomach, small intestine and large intestine. It also cause involuntary tissue. देखो स्मूथ टिश्यू जो होता है ये जो है प्रेजेंट होता है हमारे फूड पाइप, स्टोमक पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ हमारा कोई भी एक्शन जो है हम नहीं कर सकते, यानी कि हमारी मर्जी नहीं चल सकता। इनवॉलेंट्री उसी को कहते हैं, उसी चीज़ को कहते हैं जहाँ हम अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते। लेकिन वॉलेंट्री में क्या होता है? अपनी मन मर्जी चला सकते हैं। जैसे कि हम अपने हाथ की उंगलियों को मुट्ठी में बना सकते हैं, उसको हम खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हमारे पेट में खाना पच रहा है उसको क्या हम रोक सकते हैं? नहीं ना। जब वहाँ का अगर हम बात करते हैं पेट के खाना पचने के ड्यूरेशन का, उस वक्त में कौन सा टिश्यू हमारे यहाँ होता है? हमारे यहाँ होता है स्मूथ टिश्यू हमारे पेट के अंदर, वही जहाँ हमारा कोई एक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू की तो वहाँ पे क्या होता है? हम अपने हिसाब से हाथ पाँव का मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो क्या होता है? वॉलेंट्री टिश्यू होता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू क्या होता है? दे फाउंड इनसाइड द हार्ट एंड एक्शन इज इनवॉलेंट्री। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये कभी भी रीजेनरेट नहीं करता है, ठीक है? जैसे कि बाकी सेल्स रीजेनरेट होता है ना, ये कभी रीजेनरेट नहीं करता। और ये भी एक इनवॉलेंट्री टिश्यू है, यानी कि हम अपने दिल की धड़कन को रोक नहीं सकते हैं, वो हमारे हमसे कंट्रोल नहीं होता है। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को और भी जल्दी देख लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट मसल जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या कौन सा होता है? स्टेपिडस। इसका लोकेशन कहाँ है? हमारे ईयर के पास। हमारे ईयर में क्या प्रेजेंट होता है? स्टेपिडस, जो सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स है हमारी ह्यूमन बॉडी का। और लॉन्गेस्ट मसल की बात करें तो सोस्ट्रियस होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे थाई में। और सबसे ब्रॉडेस्ट या फिर लार्जेस्ट मसल की बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर तो होता है ग्लूटेमस मैक्सिमस। वो कहाँ होता है? हमारे हिप्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारा हिप वाला जो एरिया होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिटेल से जाना टिश्यू के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल लेटेड एकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।